दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एक और क्विज़ में। ये क्विज़ पॉलिटिक्स है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन और अपने आप मार्क भी बताना कितने नंबर आए आपके। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दल परिवर्तन विरोधी कानून के तहत सदस्यों की निहारता का आधार होगा। तो इसमें पहला ऑप्शन है यदि संसद का कोई सदस्य स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल का त्याग देता है। दूसरा है यदि कोई निर्दलीय रूप से निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है। तीसरा है यदि कोई नाम निर्दिष्ट सदस्य किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये दल विरोधी कानून क्या होता है। देखो, दल विरोधी कानून में होता है कि इसमें पहला ये होता है, पहली बात है कि ये हमारी 10वीं सूची में है, 10वीं अनुसूची में है, ठीक। और इसमें इसकी कंडीशन ये है कि इसमें क्या होता है कि यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ दे तो उसका जो टिकट होता है वो सदन के लिए चुना जाता है। तो पहला तो ये ठीक है। दूसरा है कि यदि कोई सदस्य निर्दलीय रूप से निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है। देखो क्या है कि राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करने की बात कर रहा है, तो ये भी अपना सही है। पर तीसरे में क्या दिया है, यदि कोई नाम निर्दिष्ट सदस्य किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है। देखो, तीसरा वाला इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि हमें, अगर हम नाम निर्दिष्ट सदस्य हैं तो हमें क्या चाहिए कि हमें 6 माह के भीतर या 6 माह की समाप्ति के बाद हमें किसी और सदस्य की, मतलब किसी और राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करनी होती है। तो इसके लिए 6 माह के भीतर होगा। तो यहाँ कोई 6 माह का ऑप्शन दिया नहीं है, इसीलिए हमारा पहला और दूसरा सही है और तीसरा वाला गलत है। तो इस तरीके से अगर हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन क्या होगा, क और ख, तो सी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। ओके, अब दूसरा देखते हैं। देखिए दूसरा कह रहा है कि संथाल विद्रोह के समाप्त होने के बाद औपनिवेशिक सरकार द्वारा क्या उपाय किया गए थे। तो संथाल विद्रोह आपको पता ही होगा कि ये 1855-56 में हुआ था और ये भागलपुर और बीरभूम जिले में हुआ था, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, संथाल परगना नामक प्रदेश के निर्माण किया था। तो देखो ये मतलब संथाल के बारे में बता रहा है, तो इसमें क्या हुआ था, संथाल परगना का निर्माण तो हुआ ही था, तभी तो इसको संथाल विद्रोह कहते हैं। तो पहला ऑप्शन तो अपना ठीक हो गया। दूसरा देखते हैं, एक संथाल के लिए गैर संथाल को भूमि हस्तांतरित करना अवैध हो गया। तो देखो दूसरा वाला क्या है कि इसमें क्या हुआ, जब अंग्रेज़ों का शासन था तो उसमें क्या ऐसा कर दिया गया कि उसमें भूमि को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। तो ये अवैध वाला ये भी सही है क्योंकि ऐसा किया गया था। तो 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए अपना सी ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन, ठीक है। ऐसा, अब आगे देखते हैं। तीसरा कह रहा है कि प्लस 3 इको मार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये दिया है कि यह भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है। इको मार्क आपने सुना होगा कि इको मार्क मतलब चिन्ह होता है जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के न्यूनतम प्रभाव के उद्देश्यों से मानकों द्वारा दिया जाता है। यानी कि ये क्वेश्चन नॉर्मली आपका इन्वायरमेंट से है, यानी कि जीएस पेपर 3 से। ये जीएस पेपर 3 का क्वेश्चन है, ठीक है, इन्वायरमेंट का, क्योंकि प्रीलिम्स में इन्वायरमेंट का बहुत ही महत्व होता है, तो इसीलिए। तो देखिए यहाँ दिया है कि यह भारत मानक ब्यूरो द्वारा दिया गया है, सही है, यह भारतीय मानक है इको मार्क। दूसरा, यह पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुँचाने वाले उत्पादों को प्रदान करता है, सही है, तभी तो यह पर्यावरण से रिलेटेड है। तीसरा, यह केवल भारीपन, देखो केवल क्या है, केवल क्या है, ये एक्सट्रीम वर्ड है, ठीक है। तो क्योंकि ये सिर्फ भारी मानकों पर नहीं
बाहरी मानकों पर नहीं, यह बहुत चीज़ों पर लागू होता है, जैसे कि यह हमारे मतलब कि केवल भारी मशीनों पर नहीं, यह उत्पादों पर भी लागू होता है। तो इसीलिए क्या होगा, ये वाला तीसरा गलत है, तो एक और दो सही है, तो अपना सी ऑप्शन सही है। ठीक, अब आगे चौथा देखते हैं। चौथा कह रहा है कि अराल सागर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखो, अराल सागर, अच्छा सॉरी, ये अपना अराल यहाँ पर अराल होगा, वो हट गया, अराल सागर। ठीक है, अराल सागर की बात की जा रही है। देखो, अराल सागर, तो अराल सागर क्या है कि ये अपना मध्य एशिया में है। ठीक, और यह हमारा उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान, जब मैप आप देखोगे तो ऐसा अफ्रीका होता है, ऐसा अफ्रीका होता है। उसके बाद फिर इधर एशिया से लग के इसको एशिया लगता है, एशिया, तो यूरोप हो गया। फिर इसी से लग के, ऐसे से लगते हुए एशिया आता है, तो एशिया हो गया। तो इसी में हमारा अराल सागर पड़ेगा। आप मैप में ज़रूर चेक करना, ये लोकेशन आते हैं। और पांचवा क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किन कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य, देखो पहला क्या है कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO की बात कर रहा है। WTO ये हमारा इकोनॉमिक्स से है। ठीक, इकोनॉमिक का क्वेश्चन है, ये भी अपना GS पेपर 3 से है। ठीक, आप देखो, तो अभी कह रहा है कि इसका उद्देश्य विश्व के संगठनों का इष्टतम प्रयोग का सुनिश्चित करना और पर्यावरण की रक्षा करना है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ सेंटेंस आया है तो देखो ये सही बात है, संसाधन की रक्षा तो करता ही है कि व्यापार में कौन कौन से नियम लागू होंगे, कौन कौन सी वस्तुओं का लेन देन होगा, क्या मानक रखे जाएंगे, ये सभी होता है। तो पहला तो सही है। दूसरा, इसका उद्देश्य अपने सदस्यों के भुगतान संतुलन में असमानता या संतुलन की सीमा को कम करना है। देखो सही बात है, क्योंकि अगर मान लो कोई देश अधिक से अधिक, मान लो पेट्रोल है, अगर उसने बहुत बार अधिक से अधिक इकट्ठा कर लिया तो क्या होगा, वो डंपिंग कर देगा और उसका बाज़ार में भाव बढ़ जाएगा, मतलब प्राइस बढ़ जाएगी। तो ये संतुलन को भी बनाए रखता है। तो देखो, लेकिन क्या है कि इसको ये जो काम है, ये इसका नहीं है, ये हमारा करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF का काम है ये संतुलन बनाए रखना। इसीलिए दूसरा तो गलत हो गया, WTO ये नहीं करता है। और तीसरा वाला क्या है, यह नियम आधारित व्यापार स्थापित करने का प्रयास करता है जिसमें राष्ट्र व्यापार के पर मनमाने प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते। सही है, क्योंकि ये नियम तो बनाता ही है और इस पर मनमाना प्रतिबंध नहीं लग सकता। सही है, यानी पहला और तीसरा सही है। तो अपना ऑप्शन क्या होगा, केवल दो, बी ऑप्शन सही, इसका होगा बी। तो ये हमारा क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आया हो। ओके, थैंक यू। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स ज़रूर करें, और आपके कितने नंबर आएँ ये भी ज़रूर बताएं। ओके, ऑल द